Good morning students, welcome back to online classes. This video is for class 8th, subject is English reader. Beta, as you know, we have completed 4th part of this chapter. Chapter first के 4 part हम लोग complete कर चुके हैं. It is 5th part of chapter first, and in this video we will try to finish the chapter. So open your book and open chapter first. See बेटा, this part third we have completed. ये हमने complete कर लिया था, ठीक है. तो before starting this, I just want to make you remind what is going on in the chapter. चैप्टर में क्या चल रहा था वो मैं आपको बता देती हूँ एक बार. एक जो ये राइटर है उसे टेबल मिलती है, वो एक टेबल लेकर आता है और उसे उस टेबल में एक लेटर मिलता है जो कि मिस्टर मैकफर्सन आर्मी मैन था, उसने अपनी वाइफ कॉनी के लिए लिखा था. राइटर उस लेटर को पढ़ता है और डिसाइड करता है कि वह कॉनी से मिलने जाएगा. कॉनी के घर जाता है. वहां से पता चलता है कि वह नर्सिंग होम में है, बर्लिंगटन. तो वह बर्लिंगटन नर्सिंग होम ढूंढ लेता है और वह बता रहा है कि आगे क्या होता है. ठीक है बेटा, यहाँ तक हम लोग रीड कर चुके थे. टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. इज इट क्लियर? स्टार्ट करते हैं. आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ. मैंने आसानी से बर्लिंगटन हाउस खोज लिया या मुझे आसानी से मिल गया. देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे. हॉलवे के रास्ते में पेपर चेन्स यानी कागज की चेन्स बनी हुई थी. एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड. और एक लाइटेड क्रिसमस ट्री यानी लाइट्स लगी हुई थी, उसमें बहुत सारी क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर. कॉर्नर में खड़ा हुआ था. विद अ लोप साइड एंजल ऑन टॉप. लोप साइड एंजल का मतलब है तिरछा. एक एंजल यानी देवदूत कह सकते हैं, वह उस पर लगा हुआ था, तिरछा लगाया हुआ था. ठीक है. आई सेड, मैंने कहा. आई वॉज फ्रेंड कम टू विजिट मिसिस मैकफर्सन. मैं एक फ्रेंड हूँ जो कि मिसिस मैकफर्सन से मिलने आया हूँ. टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट. उसके लिए एक क्रिसमस का प्रेजेंट यानी उपहार लाया हूँ. आई कुड सी, मैं देख सकता था. थ्रो इनटू द डाइनिंग रूम. डाइनिंग रूम को मैं देख सकता था. वेयर एवरीवन वॉज वियरिंग अ पेपर हैट. जहाँ सभी ने एक पेपर हैट पहन रखी थी. एंड सिंगिंग, और गा रहे थे. द मैट्रोन हैड अ हैट ऑन टू. और जो मैट्रोन थी, वहाँ की जो नर्स थी, उसने भी ये पहना हुआ था. एंड और सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी. और मुझे देखकर काफी खुश दिख रही थी. शी इवन ऑफर्ड मी. उसने मुझे ऑफर किया. आ मिन्स पाए. मिन्स पाए इट्स अ टाइप ऑफ केक. ओके, मिन्स पाए एक केक का प्रकार होता है. तो उसने मुझे मिन्स पाए भी ऑफर किया. शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर. वह कॉरिडोर तक मेरे साथ चलकर आई. मिसिस मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स. मिसिस मैकफर्सन अब दूसरों के साथ नहीं है. शी टोल्ड मी. उसने मुझे बताया. शी इज रादर कंफ्यूज टुडे. वह थोड़ी सी कंफ्यूज लग रही थी, थोड़ी असमंजस में लग रही थी आज. सो वी थॉट, इसलिए हमने सोचा. इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट. यह अच्छा होगा कि वह अच्छे से आराम करे. शी हैज नो फैमिली. यू नो, तुम जानते हो उसका कोई परिवार नहीं है. नो वन विजिट्स. कोई भी उससे मिलने नहीं आता. सो आई एम श्योर. मैं बिल्कुल निश्चित हूँ. शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू. कि वह तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होगी. शी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स. यानी वह एक मुझे कांच के बने हुए, कंजर्वेट मीन्स कांच के बने हुए, विद विकर चेयर. विकर चेयर मीन्स होता है बेटा लकड़ी की जो चेयर बनी होती है. एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड
एंड लेफ्ट मी। वह मुझे एक कांच से बने हुए रूम में, जहां पर चेयर यानी लकड़ी से बनी चेयर रखी हुई थी, खपच्चियों से, बांस की बनी होती है बेटा ये, वह रखी हुई थी। एंड पॉटेड प्लांट्स, और चारों तरफ प्लांट्स, बड़े मतलब गमले थे वहां पर, ग्रीन प्लांट्स वहां पर रखे थे, गमले पेड़ पौधे वहां पर थे। एंड लेफ्ट मी, और उसने मुझे वहां पर छोड़ दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। जो लेडी थी, बूढ़ी औरत थी, वो कहाँ बैठी हुई थी बेटा? व्हील चेयर में। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। उसके जो हाथ थे वह उसकी गोदी में फोल्डेड थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पाइंड इनटू अ विस्पी बन। उसने अपने बिल्कुल कैसे थे बेटा? वाइट, बिल्कुल चांदी के जैसे उसके क्या थे? बाल थे, सिल्वर वाइट, चांदी के जैसे सफेद। पिन यानी उसने पिन लगाया हुआ था, पिन यानी लगाया हुआ था, इनटू अ विस्पी बन यानी एक जूड़ा बनाया हुआ था जिसमें लटकदार यानी लटदार उसने एक जूड़ा बनाया हुआ था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। वह गार्डन की तरफ देख रही थी। एकटक, गेजिंग मीन्स एकटक देखना, गार्डन की तरफ देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने कहा हेलो। शी टर्न्ड, वह मुड़ी, एंड लुक अप एट मी विकेंटली, और मुझे एकटक यानी विकेंटली मतलब भाव शून्य होकर देखने लगी। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन, मैंने कहना जारी रखा। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, मैंने कहना जारी रखा। आई फाउंड दिस, मुझे यह मिला है। आई थिंक इट्स योर्स, मुझे लगता है कि ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, यानी जैसे मैं बोल रहा था तो उसने वो मुझे लगातार देख रही थी। बिल्कुल मैं बोल रहा था तो वह मुझे लगातार देख रही थी। ठीक है बेटा। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने टिन बॉक्स खोला। एंड गेव इट टू हर, और उसको दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप विद रिकॉग्निशन, यानी जब मैंने देखा, यही वह क्षण था कि उसकी जो आंखें थीं पहचान की चमक से उठी, यानी उसने कुछ पहचाना और उससे चमक उठी। ठीक है बेटा। एंड हर फेस बिकम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और उसका चेहरा एकदम खुश हो गया। अचानक से खुशी मिली उसे, अचानक मिली खुशी से उसका चेहरा क्या हो गया? एकदम ग्लो करने लगा। ग्लो ऑफ हैप्पीनेस यानी खुशी की चमक के कारण। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, मैंने डेस्क के बारे में एक्सप्लेन किया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि वह मुझे कैसे मिली। बट आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता। शी वॉज लिसनिंग, वह सुन रही थी। फॉर अ वाइल, एक क्षण के लिए। शी सैड नथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा। बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली, लेकिन जो लेटर था उसको प्यार से धीरे धीरे वह सहलाती रही। विद हर फिंगर टिप्स, अपनी उंगलियों से, उंगलियों की जो टिप्स होती हैं उनसे वह सहलाती रही। नेक्स्ट पैराग्राफ। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, और अचानक वह बाहर पहुंची और मेरा हाथ पकड़ लिया। हर आईज वर फिल्ड, उसकी आंखें भरी हुई थी। टर्न द पेज। विद टीयर्स यानी आंसुओं से उसकी आंखें भरी हुई थी। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, तुमने मुझे बताया था कि तुम क्रिसमस तक घर आ जाओगे प्रिय। सी सैड, उसने कहा। एंड हियर यू आर, और तुम आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार पूरे संसार में मेरे लिए। कम क्लोजर, मेरे पास आओ। जिम डियर जिम, मेरे पास आओ। सिट डाउन, और बैठ जाओ। आई सैट डाउन, मैं बैठ गया। बिसाइड हर, उसके बगल में। एंड सी किस्ड माई चीक, और उसने मेरे गालों को चूमा। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, मैंने तुम्हारा लेटर कई बार पढ़ा जिम। एवरी डे, प्रत्येक दिन।
आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहती हूँ मेरे कानों में। हेड लिखा है, इसका मतलब कानों में। इट ऑलवेज मेड मी फील, यह मुझे हमेशा महसूस करवाता है, यू वर विद मी, कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम हो। नाउ यू आर बैक, अब तुम आ गए हो। यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, तुम खुद उसे मेरे लिए पढ़ सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम उसे मेरे लिए करोगे। जिम डियर, प्रिय जिम, क्या तुम मेरे लिए करोगे इसे, यानी इसे लेटर को पढ़ोगे। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं बस तुम्हारी आवाज दोबारा सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मैं उसे बहुत प्यार करूंगी। एंड यानी वो मुझे बहुत पसंद है तुम्हारी आवाज। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और फिर शायद हम चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा क्रिसमस केक बनाया है। मर्जीपान ऑल अराउंड, उसके चारों तरफ मर्जीपान लगाकर। आई नो, मैं जानती हूँ, हाउ मच यू लव मर्जीपान, कि तुम्हें मर्जीपान कितना पसंद है। तो बेटा जो राइटर आया था उसे वो कौन समझ रही थी, जिम समझ रही थी, और जिम समझकर उससे व्यवहार कर रही थी। सो दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ। और आपको इस चैप्टर के, बेटा ये बुक सबके पास है, आपको यहाँ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए, आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, देखो टेक्सुअल क्वेश्चन देकर। दीज क्वेश्चन आंसर्स आप इनमें से 5 लिख लेना, ओके। लर्न तो सभी करने हैं, आप ये 5 क्वेश्चन आंसर आप होमवर्क में एज अ होमवर्क अपनी नोटबुक में नोट डाउन करोगे। इज इट क्लियर बेटा? In the next video, we will do book exercise of chapter 1st. Till then, stay safe, stay home.